इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 2023 में आने वाली रेगुलेटरी बॉडी की एग्जामिनेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिस्ट जान लेते हैं कौन कौन सी एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो सबसे पहले सिडबी ग्रेड ए 2023 का नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है और उसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है और 3 जनवरी 2023 इसका लास्ट डेट है आवेदन करने का। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। नेक्स्ट है सेबी ग्रेड ए 2023, उसके बाद आरबीआई असिस्टेंट 2023, उसके बाद आरबीआई ग्रेड बी 2023, उसके बाद नाबार्ड ग्रेड ए 2023, उसके बाद नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट 2023। नेक्स्ट है ईपीएफओ असिस्टेंट 2023 और नेक्स्ट है आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो एसीआईओ ऑफिसर की 2023 की नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो चलिए बारी बारी इन सभी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा तो आप पर्टिकुलर एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले सिडबी ग्रेड ए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो सिडबी ग्रेड ए के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो आपका एज लिमिट 21 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो लो स्ट्रीम में हो या फिर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री हो, तब भी आप आवेदन कर सकते हो। कोई भी स्ट्रीम से हो तो भी आवेदन कर सकते हो, ठीक है। मास्टर्स डिग्री भी अगर आपके पास कोई भी डिसिप्लिन में होगी तो भी चलेगा, बट यहाँ पे क्राइटेरिया ये है कि आपका मिनिमम 60% होना चाहिए डिग्री में। यानी अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो 60% होना चाहिए, लॉ किया है तो भी होना चाहिए और मास्टर्स किया है तो भी होना चाहिए। और जो लोग SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए 55% पे भी काम चल जाएगा, वो लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो उस लिंक का विजिट करके आप आवेदन कर सकते हो। बढ़ते हैं अगली एग्ज़ाम की ओर। अगली एग्ज़ाम है आरबीआई असिस्टेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन में होगा तो चलेगा, बट मिनिमम 50% होना चाहिए। SC ST और PWBD कैंडिडेट के लिए पास क्लास चलेगा, यानी उनके लिए परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, बट इन 3 कैटेगरी के अलावा बाकी सभी लोगों के लिए 50% का बैचलर्स डिग्री का क्राइटेरिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आरबीआई ग्रेड बी का जनरल कैटेगरी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज लिमिट की बात करूँ तो 21 साल से लेके 30 इयर्स एज लिमिट है, मिनिमम 21 इयर्स और मैक्सिमम 30 इयर्स। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो कोई भी ग्रेजुएशन कोई भी डिसिप्लिन से हो तो वो आवेदन कर सकता है, बट यहाँ पे शर्त इतनी है कि 60% मिनिमम होना चाहिए। और अगर SC ST PWBD कैंडिडेट है तो उनके लिए 50% मिनिमम है। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो 55% से भी काम चल जाएगा और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए पास क्लास भी चल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश पूरी करूँगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगली है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में ग्रेड ए ऑफिसर की रिक्रूटमेंट। एज लिमिट की बात करूँ तो मैक्सिमम 30 इयर्स होता है, यहाँ पे मिनिमम इयर्स नहीं मेंशन रहता, मैक्सिमम 30 इयर्स होता है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो कोई भी बैचलर्स डिग्री चाहिए, बट इंजीनियरिंग में चाहिए। जी हाँ, इंजीनियरिंग में ही होनी चाहिए, कोई भी स्ट्रीम से होगा तो चलेगा, बट इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है नाबार्ड ग्रेड ए जनरल कैटेगरी की पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर एज लिमिट की बात करो तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 इयर्स रहेगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट में होगा तो चलेगा, विथ मिनिमम 60% मार्क, यानी आपके पास 60% बैचलर्स डिग्री में होना चाहिए। और यदि आप SC ST PWBD कैंडिडेट्स हैं तो 55%। अगर आपके पास ये वाला क्राइटेरिया नहीं है तो अन्य क्राइटेरिया और वाला यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाला भी फॉलो कर सकते हो, बट वहाँ पे मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए और SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 50% मार्क। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का एलिजिबिलिटी में मिनिमम एज लिमिट है 21 साल और मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बैचलर्स डिग्री चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कोई भी डिसिप्लिन में, बट मिनिमम 50% होना चाहिए। और SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए पास क्लास भी चल जाएगा, बट इन 4 कैटेगरी के अलावा जो कैंडिडेट भी रह जाते हैं उनके लिए 50% कंपलसरी है। बढ़ते हैं अगले एग्ज़ाम की और अगली है EPFO असिस्टेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 27 साल, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मस्ट पोजेस डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी एनी ग्रेजुएट इसके लिए एलिजिबल बन जाता है। अगले एग्ज़ाम की बात करें तो IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जी हाँ, इसकी भी संभावना है इस साल आने की। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल। टोटल अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन या तो उसके इक्विवेलेंट कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कोर्स। सो ये रहे आपके सभी एग्जामिनेशन जो रेगुलेटरी बॉडी के हैं और उसके संलग्न जो भी इक्विवेलेंट है उनका लिस्ट मैंने दे दिया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दे दिया। मैंने सभी बैंकिंग एग्जामिनेशन का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेकआउट किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करें। और ये हमारे अदर यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। यही हमारे इंस्टाग्राम पेजेस है, आप इनको भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।